हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 23 मई से 28 मई 2024 के करंट अफेयर्स। वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज भी रखा गया है जो कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपका जीके इम्प्रूव हो। मेरा मकसद भी यही है और आपका भी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी? ए 1.5 लाख करोड़ रुपए, बी 1.85 लाख करोड़ रुपए, सी 2.11 लाख करोड़ रुपए, डी 2.82 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2.11 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को RBI ने दी है 2023 से 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 मई 2024 को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे मंजूरी दी गई? ए वो वांग थुओंग, बी तो लैम, सी यूएन फू ट्रोंग, डी फार्म मिन चिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तो लैम। ये वियतनाम की नेशनल असेंबली 22 मई 2024 को लैम को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में इनको मंजूरी दे दी गई है। यह जो नियुक्ति है लगभग 2 महीने पहले भ्रष्टाचार की कार्रवाई के बीच पूर्व राष्ट्रपति वो वांग थुओंग के इस्तीफे के बाद हुई। आंसर आपको एक क्वेश्चन और भी मिल गया। इसके पूर्व राष्ट्रपति वियतनाम के कौन थे? तो नाम वो वांग थुओंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ए बोरिस जॉनसन, बी कीट स्टारमर, सी ऋषि सुनक, डी थेरेसा मे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। अच्छा, इनके बारे में भी जान लेते हैं। 4 जुलाई 2024 को आम चुनाव की तारीख निर्धारित करने की इन्होंने घोषणा की है। 22 मई 2024 को सुनक जी ने महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय से संसद को भंग करने का अनुरोध किया, जिन्होंने अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन। ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल के नेता हैं? ऋषि सुनक जी की जो राजनीतिक दल है वो कौन सा है? तो देख ले आंसर्स आप। लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट, ग्रीन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता हैं ऋषि सुनक जी। और कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बनने के बाद सुनक पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आम चुनाव में जनता का ये सामना करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है? ए बैसाख में अमावस्या के दिन, बी बैसाख में पूर्णिमा के दिन, सी आषाढ़ में अमावस्या का दिन, डी आषाढ़ में पूर्णिमा का दिन। तो ऑप्शंस आप देख लें। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बैसाख में पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये जो बुद्ध पूर्णिमा है ये भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है और इस बार 23 मई 2024 को ये मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रही है तो हम ये भी जान लेते हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ए सारनाथ, बी बोधगया, सी वाराणसी, डी लुम्बिनी। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा मुझे लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति इसी शुभ दिन पर, ये जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है उसी दिन हुई थी। और बोधि वृक्ष के नीचे, कभी कभी आंसर पूछता है, ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा वृक्ष था, तो बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली घटनाओं में से एक नहीं है? ए गौतम बुद्ध का जन्म, बी गौतम बुद्ध का ज्ञानोदय, सी गौतम बुद्ध की मृत्यु मतलब परिनिर्वाण, डी गौतम बुद्ध का विवाह।
तो ये जो बुद्ध पूर्णिमा मनाए जाने वाली घटनाओं से संबंधित अगर नहीं है तो वो है गौतम बुद्ध जी का विवाह। ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है, ऑप्शंस देख लेते हैं, कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा, डी सुनील गुप्ता। तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स, जिन्होंने तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी और ये भारतीय मूल की हैं। और इसके साथ ही साथ 2 बार ये अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, उड़ान भर चुकी हैं। सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेंगी? ए स्पेस एक्स ड्रैगन, बी बोइंग स्टार लाइनर, सी ओरियन, डी सोयूज। तो सुनीता विलियम्स जिस यान का संचालन करेंगी उस यान का नाम है बोइंग स्टार लाइनर। बोइंग स्टार लाइनर का संचालन करेंगे और कंपनी के लिए पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष यान है बोइंग स्टार लाइनर, विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाएगा। 2 लोग जा रहे हैं। एक और नाम है बुच विल्मोर, का नाम आपने सुना। उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? 22 मई को इन्होंने एक पुरस्कार जीता। ए नोबेल शांति पुरस्कार, बी अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, सी अंतर्राष्ट्रीय साहस महिला पुरस्कार, डी वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता? रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक। ये पुरस्कार का नाम है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये रहने वाली कहाँ की हैं ये भी जान लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली हैं। 18 वर्षीय पिंक ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार को जीता है। बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है, जो 26 मई 2024 को टकराया? तो इस चक्रवात का नाम है ए चक्रवात फानी, बी चक्रवात अम्फान, सी चक्रवात यास, डी चक्रवात रेमल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चक्रवात रेमल। ये प्री मानसून चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में उठा और हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उससे टकराया। स्पेशली पश्चिम बंगाल को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरी चीज़, इसने बांग्लादेश के खेपुपारा नामक स्थान पर बहुत ज़्यादा ज़मीन से टकराया और वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा की है। पश्चिम बंगाल को स्पेशली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस तो क्नो ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस तो क्नो। ए पाम डी और, बी सर्वश्रेष्ठ शॉट के लिए ला सिने पुरस्कार, सी सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार, डी जूरी पुरस्कार। तो इन्होंने जो पुरस्कार जीता उसका नाम है ला सिने पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सही है। ला सर्वश्रेष्ठ शॉट के लिए ला सिने पुरस्कार को जीता है। अब बात कर लेते हैं ये पुरस्कार की। तो चिदानंद नाइक द्वारा निर्देशित सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस द क्नो ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ का पुरस्कार जीता। पुरस्कार की घोषणा 23 मई 2024 को की गई और नाइक ने इसे महोत्सव में प्राप्त भी किया। चिदानंद नाइक, निर्देशक का नाम याद रखें आप, चिदानंद नाइक। सतहत्तरवें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी अनुसुईया सेन गुप्ता,
डी आलिया भट्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 77वें कांस फिल्म महोत्सव में जीता है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो अनुसुईया सेन गुप्ता हैं 26 मई 2024 को कांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पहला ज़रूर पूछता है। अनुसुईया सेन गुप्ता ने किस फिल्म के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? ए सुंदर, बी द सेमलेस, सी निडर, डी द ग्रेसफुल। तो इनकी जो फिल्म है, जिस फिल्म में इन्होंने काम किया अनुसुईया सेन गुप्ता ने, तो वो है द सेमलेस। ऑप्शन नंबर बी सही है। उन्हें बल्गेरियाई उत्सव के 77वें संस्करण के अनसर्टेन रिगार्ड अनुभाग में फिल्म निर्माता कंस्टेंटिन बोंजानोव द्वारा लिखित और निर्देशित द सेमलेस में उनके आकर्षक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। फिल्म का नाम है द सेमलेस। कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? ए मीरा नायर, बी पायल कपाड़िया, सी अनुराग कश्यप, डी सत्यजीत रे। तो इस निर्देशक का नाम है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया जो हैं, इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में 2024 में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। पायल कपाड़िया ने किस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता? ए कुछ भी न जानने की एक रात, बी लंच बॉक्स, सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, डी मसान। तो इनकी जो फिल्म है जिसके लिए इन्होंने पायल कपाड़िया ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता, उस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता, जो पाल्मे डी ओर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था। मतलब इससे पहले एक पुरस्कार जिसका जो लेबल है ऊपर है उसको कहते हैं पाल्मे डी ओर, और इसके बाद अनोरा के लिए अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को मिला। छब्बीस मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने? ए मैरी कॉम, बी पीवी सिंधु, सी दीपा कर्माकर, डी साइना नेहवाल। तो इनका सही पहले एथलीट जो बने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले, उनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। इन्होंने 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भारतीय महिलाओं के पोल वॉल्ट फाइनल में 13.566 की औसत स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। सरकार ने थल सेना प्रमुख के लिए 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस सेना प्रमुख का नाम क्या है? ए जनरल बिपिन रावत, बी जनरल मनोज पांडे, सी जनरल दलवीर सिंह सुहाग, डी जनरल वीके सिंह। तो इस जनरल का नाम है जनरल मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही है, मनोज पांडे। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनको थल सेना अध्यक्ष जो है मनोज पांडे के लिए 1 महीने का इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया है। 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL की ट्रॉफी जीती? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी मुंबई इंडियंस, सी
कोलकाता नाइट राइडर्स, डी सनराइजर्स हैदराबाद। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, क्योंकि आप सभी क्रिकेट के दीवाने हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने अपनी तीसरी इंडियन प्रीमियर लीग IPL ट्रॉफी जीती, मतलब ये तीसरी बार इन्होंने जीत हासिल की है, 2 बार ये जीत चुके हैं। फाइनल 26 मई 2024 को हुआ, जिसमें KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको हराया, तो सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। जब बात IPL की हो रही है तो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को भी जान लेते हैं। IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? क्वेश्चन एक और तैयार हो गया। ऑरेंज कैप उसको ही मिलती है जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाया है। आते हैं A अभिषेक शर्मा, B विराट कोहली, C ट्रेविस हेड, D नीतीश कुमार रेड्डी। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली, ऑप्शन नंबर B सही है। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए और ऑरेंज कैप को प्राप्त किया। रनों की संख्या इनके 741, 741 रन के साथ इन्होंने ऑरेंज कप जीती। IPL 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप किसने जीता? A मिशेल स्टार्क, B हर्षल पटेल, C सुनील नारायण होना चाहिए, ये नरेन लिखा हुआ है, D जेक फ्रेजर मैकगर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B हर्षल पटेल। इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया, जिसके कारण इनको पर्पल कैप दिया गया। पर्पल कैप को जीतने वाले ये बने। 24 विकेट इन्होंने लिए, ये ध्यान रखिएगा। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन बनी? A जंकू ताबेई, B पूर्णिमा श्रेष्ठ, C पासंग ल्यामू शेरपा, D लखपा शेरपा। तो इसका सही आंसर है, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जो है वो है पूर्णिमा श्रेष्ठ। गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय ये पर्वतारोही है और फोटो जर्नलिस्ट भी है। पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? A अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्क, B बौद्धिक संपदा आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस, C वैश्विक इंटरनेट नियम, D अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B बौद्धिक संपदा और आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस को संबोधित करती है। 24 मई 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सदस्य देशों ने बौद्धिक संपदा IP आनुवांशिक संसाधनों को संबंधित पारस्परिक ज्ञान से संबंधित एक अभूतपूर्व नई संधि को अपनाया। फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा क्विज है जिससे आपका जो जनरल नॉलेज है वो बढ़ेगा और करंट अफेयर से संबंधित जानकारी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तो आप अटेम्प्ट करें उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका हमारा साथ आपकी सफलता तक। फ्रेंड्स, क्विज स्टार्ट करते हैं। जो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं 1 2 3 4 करके, और ऑप्शंस लिखेंगे आप ABCD, जिससे आपका करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्प्रूव होगा और मेरा मकसद भी यही है। तो उसको ध्यान से आप देख लें, क्योंकि आप पीछे जो वीडियो में था उसमें इनके आंसर आप देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। हमारा आपका साथ हमेशा बना रहेगा आपकी सफलता तक। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके।